Good evening. So this question is given on page number 11 from the lesson, uh, first lesson law of motion, and the page number 11, example number 1. कौन सा एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, है ना. पेज नंबर 11 पे आपको दिया है. द क्वेश्चन इज, एंड मैं पढ़ता हूँ, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. यानी कोई एथलीट होगा, सोल्यूशन करते हैं ना, क्वेश्चन में लिखते हो, इसका सोल्यूशन करते हैं कि कोई एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है. एथलीट इज रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक. यहां से कोई इंसान दौड़ रहा हो. एथलीट इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक. ही रन अ डिस्टेंस 400 मीटर. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ही रन अ डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर. मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं. इन 25 सेकेंड. और टाइम कितना लगा उसको टाइम लगा है, टाइम इट इज डिनोटेड बाय डी इज 25 सेकेंड. 25 सेकेंड उसको लगे. डिस्टेंस इज डी, टाइम इज टी, 25 सेकेंड लगे. बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया वही उसका क्या होगा बेटा? ओरिजिनल पोजीशन होगा. पढ़ते क्या बोल रहा? बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन व्हाट इज एवरेज स्पीड. यानी ये दौड़ के, ये जो इंसान है, द पर्सन इज कवरिंग होल सर्कल एंड रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन. इसका मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया, और यहीं पे उसने क्या किया बेटा? एंड. क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है? वो रिटर्न आ रहा है. कहाँ रिटर्न आ रहा है? ओरिजिनल पोजीशन पे. एज ही इज रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, क्या लिखेंगे? एज द पर्सन इज रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वो वापस आ रहा है. देयरफॉर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम. स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. Am I right? As person is returned to original position, starting point और end point सेम. जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होते तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Therefore डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा. मैंने क्यों डिस्प्लेसमेंट लिख दिया यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस पे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है. गलती नहीं करने का. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? या स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम. जहां से दौड़ा वहीं पे आके पहुंच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 मीटर हो जाएगा. सो उसके लिए क्या निकालना हमको? व्हाट इज एवरेज स्पीड. तो पहले निकालते हैं. तो कैलकुलेट. क्या पूछा बेटा? व्हाट इज एवरेज स्पीड. तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है. व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल ये सभी को पता है बेटा. सो डिस्टेंस कितना है उसका? डिस्टेंस है 400 मीटर, और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा? 25 सेकेंड. बराबर है. सो 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 5 25. ओके, 1 मिनट. 5 5 25, 5 8 40, यानी क्या हो गया? 80/5. 80/5 क्या हो जाएगा? 80/5. थोड़ा उसको रिड्यूस कर दिया हमने, है ना. दोनों के 5 के टेबल आता है, या फिर डायरेक्ट क्या करो? डायरेक्ट 25 डिवाइडेड बाय 400 करना. सो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 हो गया. कितने बच गए बेटा? 50 बच गए. फिर एक जीरो बाकी, तो जीरो यहाँ पे लिख दिया हमने. तो क्या हो जाएगा? 25 6 जा 150. एम आई राइट? 25 6 जा 150. आ गया 0 0. सो ये आंसर आएगा 16. या फिर 18 डिवाइड बाय 5 करो तो भी आंसर कितना है? 16. अब क्या निकाले? स्पीड. तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. ओके, बराबर है. कैसे भी करो, कट करके करो या फिर डायरेक्ट करो. 25 1 जा 25, कैरी का 15 0. फिर क्या हो गया? 0 हो गया. तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, एंड 25 6 जा 150. सो भी 0 जा रहा है, तो 60 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड. अब उसने दूसरा पूछा है. दूसरा क्या पूछा है? द सेकंड वन वी हैव टू कैलकुलेट बिफोर रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन व्हाट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है. सेकंड क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन कंडीशन क्या बोला यहाँ पे?
रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां पे आया वहीं पे वो रुक गया। रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन बोले तो जहां से उसने दौड़ना चालू किया वहीं पे आके वो रुका है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आप समझ गए मैंने कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल कर रख दिया था, क्योंकि वहां पे पहले बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम है। सो टाइम कितना है, टाइम इज अगेन 25 सेकेंड, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड टाइम इज 25 सेकेंड, सो इसका आएगा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज द 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझा होगा, है ना, ये आपको समझा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट। थोड़ा मैं देख लेता स्क्रीन बराबर है क्या, चल बराबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज, लेट मी रब दिस, और मैं थोड़ा मार्कर्स भी ला लेता हूं। Then the second question is aeroplane. एक क्वेश्चन दिया है, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे। एरोप्लेन जो है वो रनवे पे दौड़ रहा है ना, एरोप्लेन क्या कर रहा है, रनवे पे दौड़ रहा है। इसको क्लीन कर लो, ओके। अभी मैं डायरेक्ट गिवन डेटा लिखता हूं। इट इज अगेन ऑन पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 2। एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन रनवे, एक एरोप्लेन है जो रनवे पे दौड़ रहा है। सपोज ये रनवे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरोप्लेन दौड़ रहा है, एरोप्लेन इज टैक्सी। ये क्या बनाया मैंने, एरोप्लेन बनाया अपने सुविधा के हिसाब से, अपना प्लेन अपना बोर्ड अपने हिसाब से बनाओ भैया। इज टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड, तो ये रनवे पे दौड़ रहा है, कितने लिए, टाइम दिया है बेटा हमको, टाइम टी दिया है 30 सेकंड के लिए। सो 30 सेकंड के लिए रन करेगा तो इधर कहीं ना कहीं पहुंचेगा, बराबर है, बड़ा स्पीड से दौड़ता है वही ना, उसको क्योंकि टेक ऑफ लेना पड़ता है, तो स्पीड से दौड़ेगा तभी वो टेक ऑफ लेगा, है ना। सो कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड के लिए, विथ एन एक्सेलरेशन, और हमको एक्सेलरेशन दिया है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज ए। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बेटा, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि कुछ भी बोला भी नहीं, एक्सेलरेशन भी नहीं बोला, तो यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो एक्सेलरेशन ही रहेगा, है ना। बिफोर टेकिंग ऑफ, उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3.2 मीटर पर सेकंड हो गया उड़ने से पहले। फिर यहां से वो उड़ेगा, यहां से उड़ने से पहले यहां से यहां तक आया 30 सेकंड में, उसके लिए एक्सेलरेशन है 3.2 मीटर पर सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैज कवर ऑन रनवे, तो हमारे को क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है, इस दौड़ने से पहले का रनवे के ऊपर का, ये क्या रनवे है, इसके बीच का हमको क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस, अभी वो क्या मोशन डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। उसने पूछा कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस, है ना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे टाइम है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन बाबा के 3 इक्वेशन को यूज करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। न्यूटन बाबा के 3 में से एक इक्वेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी मुझे बताइए बेटा, तो मोशन इज लीनियर, जब मोशन क्या यहां से यहां पे गया तो सीधा ही दौड़ेगा। आपने देखे होंगे, है ना, एरोप्लेन का जो ट्रैक होता है वो कैसे गोल राउंड होता है, झिगजैग होता है, नहीं वो स्ट्रेट होता है। और जब भी पाथ स्ट्रेट रहा, इसका मतलब लीनियर है, जब भी पाथ लीनियर रहा तो मोशन कौन सा होता है, वेरी गुड, लीनियर मोशन होता है। और लीनियर मोशन में क्या होता है बेटा, स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन जब हम करेंगे, एज द पाथ इज लीनियर, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ही क्या है बेटा, वो डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, हमेशा बोलेगा डिस्टेंस निकालो। क्या बोलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, उड़ने से पहले का डिस्टेंस निकालो, या फिर बॉल नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हाइट निकालो। ऊपर से नीचे बॉल गिर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, उसने कुछ हाइट कवर किया, इसका मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब अब वो भी तो लीनियर है, वो भी तो स्ट्रेट है, तो वो हाइट भी डिस्प्लेसमेंट होगी। जब एरोप्लेन है, कोई गाड़ी है, स्ट्रेट रोड से दौड़ रही है, हाईवे से दौड़ रही, बराबर है, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब हमको यस निकालना है, ये समझिए आप।
अब मुझे बताओ तीन फार्मूले कहाँ पे एस है, पहले इसमें कहीं एस दिख रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए? नहीं, दूसरे में दिख रहा है और तीसरे में दिख रहा है। अब मुझे बताइए कि अब दूसरा यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको यू कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, टाइम तो दिया है, हाफ भी है, ए भी और टाइम भी, तो यहाँ पे यू नहीं दिख रहा। थर्ड में देखो यू फिर से है, ये है और यस, तो यस ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे वी भी नहीं दिया, यू भी नहीं दिया है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपने को कुछ भी पता नहीं। अब मुझे एक ना एक तो पता चाहिए। चलो यहाँ पे तो ये भी नहीं पता, ए भी नहीं पता और ए भी नहीं पता, तीन अननोन हो गए, ये तो निकालना ही है डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूले में देखो मुझे ये नहीं पता है और मुझे सिर्फ यू नहीं पता, यहाँ पे दो अननोन है, तो चलो दूसरे में यू क्या है, दिमाग का यूज करते हैं। इसका मतलब मुझे यू पता चल गया तो मुझे सब पता चल जाएगा, राइट? मुझे यू पता चल गया तो मुझे बाकी की चीजें पता चलेगी कि नहीं चलेगी। सो मैं क्या करता, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया। सो मैं सेकंड इक्वेशन का मोशन करता यू। अब मुझे बताइए यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसने रनवे पे दौड़ने पे से वो क्या होगा, पहले रेस्ट में होगा। यहां से दौड़ना चालू करने से पहले एरोप्लेन क्या में होगा, एट द स्टार्टिंग एरोप्लेन इज एट रेस्ट। हम गाड़ी चलाने से पहले घर में अपनी गाड़ी रख रही थी तो कैसे होती है, रेस्ट पे होती है कि नहीं होती है, रेस्ट पे। फिर हम गाड़ी को निकालते हैं, फिर किक मारते, उसके बाद में चलती हो, पहले तब तक तो रेस्ट में ही है। तो इनिशियली एरोप्लेन इज एट रेस्ट। देखो कैसे दिमाग लगाना, इनिशियली एरोप्लेन इज एट रेस्ट, इनिशियल एरोप्लेन में रेस्ट में है। देयरफॉर जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लेके सर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, तो ये भी मीटर पर सेकंड, तो मेरे को u मिल गया। अब न्यूटन बाबा का सेकंड इक्वेशन करते हैं। देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरे पास में एक ही अननोन है ना बेटा, यू तो मेरे को मिल गया, अभी दिमाग लगाया मैंने कि भैया एरोप्लेन दौड़ने से पहले रेस्ट में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तो दिमाग मैंने लगा लिया। सो यस मुझे निकालना है, तो यस मैं लिख देता हूँ, यस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू है 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 30 सेकेंड प्लस हाफ इधर रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 30 का स्क्वायर। सो 0 इंटू 30 इज 0, ये तो चीज 0 होगी। अब इतना ही बचा, हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 बराबर है 2। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता है ये आएगा, है ना। सो क्या बच गया बेटा टर्म, क्या टर्म्स बच गए, s इज इक्वल टू 3.2 इंटू 15 इंटू 30। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 15 इंटू 30 क्या हो जाएगा 3.2, 15 इंटू 30 और 15 हो जा 15, 15 हो जा 30, 15 3 जा 45 और एक 0 था तो 0। अब क्या आ गया 450 इंटू 32 आ गया, 450 इंटू 32 कर लेते हैं, 2 0 का 0, 5 2 जा 10, 0 कैरी का 1, 5 4 8 और एक 9, यहाँ पे प्लस 0, 5 2 जा 15 कैरी का 1, 4 3 जा 2 और एक 13, तो क्या आ गया बेटा 0 0 9 5 14 का वो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1, तो यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे बाद में पॉइंट दे देंगे, तो यस इज इक्वल टू आ गया 1440 और यार इट इज द डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस है, यानी हमको डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 भी खत्म करेंगे। आई होप आपको समझा होगा, बचे हुए 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल। वीडियो लंबा हो जाएगा।